सोनभद्र में सोना मिला है। पहाड़ी में क्या सुरंगें भी हैं? हाँ, सुरंग हैं। जो आज के 1.5 साल पहले टीवी और समाचार पत्रों में दिखाया गया था सोने का वो भंडार, वहीं पर मैं आ गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय श्रीवास्तव एसटीपी आप लोगों का चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको जनपद सोनभद्र में दुधी में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। लमसम 1.5 साल पहले टीवी और समाचार पत्रों में जो खबर निकली थी कि सोने का पहाड़ निकला हुआ है, उसी की मैं आज आपको पड़ताल करके दिखाऊंगा हकीकत क्या है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो बढ़ा चढ़ा करके उसका बखान किया गया था, वो सोने के भरे हुए बक्से और सिक्के जो दिखा रहे थे अपने थंबनेल पे, उसी का मैं आज आपको चल करके वीडियो दिखाऊंगा। और इसमें हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर रहे, उन्होंने हमको बुलाया कि आप यहाँ पर आकर के इस पहाड़ी का जो है अवलोकन कराइए अपने दर्शकों को। 1.5 साल पहले लोगों ने टीवी और समाचार पत्रों में उसको देखा था, तो उसको आप अपने चैनल से दिखाइए हकीकत क्या है। आपको हकीकत से मैं रूबरू कराऊंगा और हमारी इस हकीकत को रूबरू करवाने में हमारे जो सहयोगी हैं, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं सुशील श्रीवास्तव जी खजूरी का रहने वाला हूँ जी जी और मेरा निवासी यहाँ पे है। जी। ऐसे मैं रहा हूँ 25 साल बाहर ही रहा हूँ, मगर अभी आप हमको उस पहाड़ी पे लेके चलेंगे जहाँ पे सोने का वो भंडार जैसा कि समाचार पत्रों में दिखाया गया था। और आप? मैं वंदनारायण गुप्ता जी। मैं खजूरी का निवासी हूँ जी और लगभग 1.5 साल पहले इस तरह का वातावरण रहा है जी कि सोन पहाड़ी में ढेर सारा सोना निकला हुआ है। जी जी। और आप लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में आए हुए हैं, तो हम लोग साथ चलेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। जिस समय निकला हुआ था उस समय आप देखने गए थे? नहीं, मैं तो देखने तो नहीं गया था, लेकिन हाँ ये है कि वहाँ पे एक बार जो शिवरात्रि का मेला लगा था, उस समय मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पे पीएससी का कुछ फोर्सेस वगैरह लगे हुए थे, लेकिन सच्चाई क्या है उससे हम भी रूबरू नहीं हैं। आज उस सच्चाई को मैं उजागर करूंगा अपने चैनल से। और उसमें ये भी खबर निकली थी कि बहुत विषैली प्रजाति कि जो सर्पों की है वहाँ पे, उसको भी मैं दिखाऊंगा। हो सकता है जाने पर 1-2 सर्प दिखाई दे जाए। आप लोग वीडियो के माध्यम में बने रहिए लास्ट तक। है जो कहानियां हैं सोन पहाड़ी की, वहाँ का कथानक वहाँ के जो निज निवासी हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मैं उनसे भी आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूँगा और बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। धर्मेंद्र कुमार चौबे, हीराचक, मोहली, दुधी, सोनभद्र। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या कहानी है इस सोन पहाड़ी की, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? सोन पहाड़ी एक अलग है। सोन पहाड़ी जो है स्वयं यहाँ पे एक पहाड़ी का नामकरण किया गया है, जिसमें अभी पुरातत्व विभाग वालों ने सर्वे करके उसको कुछ निकाला है, जिसमें कुछ बताते हैं कि उसमें कुछ सोने हैं। अब कितना सोना है, जो कुछ 3000 कुंतल या कुछ इस तरह का अनुमान बताया गया, लेकिन एक्चुअल क्या है अभी जब खुदाई होने से पता चलेगा। पहाड़ी में क्या सुरंगें भी हैं? हाँ, सुरंग हैं। सुरंग जो नगर तक के लिए भी और भी 1-2 जगह जाती हैं, कहाँ उसका तो पूरी तरह नहीं लोग बताए हम लोगों को। तो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितना बताते हैं उतना तो वो है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर द्वारा भी 1.5 साल पहले सर्वेक्षण हुआ था क्या? जी बिल्कुल हुआ था। कितने दिनों तक? ये लगभग 1 वीक 10 डेज हुआ था लगभग। जी जी। इसमें काफ़ी नीचे तक आकर के सर्वे कर रहा था। यहाँ सोनभद्र में सोना मिला है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जहाँ से सोने का भंडार निकला था। आपने जो वीडियो देखे थे 1.5 साल पहले टीवी और समाचार पत्रों में, उसका मैं अवलोकन कराऊंगा आपको। अब मैं आ गया हूँ उस सोन पहाड़ी पे जहाँ की मैं चर्चा कर रहा था।
सबसे अच्छी बात तो यह प्रदूषण से मुक्त और पर्यावरण से सुशोभित ये धरा, यहाँ पर मैं आया हूँ। आप देख सकते हैं इधर में कि लगातार पीपल के पेड़ लगे हुए हैं क्रम से और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ का वायु इतनी शुद्ध है कि आकर के मन बहुत ही रोमांचित होता है। और इसके पहले आप कभी यहाँ पर आए? बहुत छोटे थे तो आए थे, काफ़ी फेमस स्थान है, मगर हम काफ़ी बाहर रहे हैं तो नहीं आ पाए थे, मगर आज आपके माध्यम से हमको भी आज दर्शन करने को मौका मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसके पहले कभी आए यहाँ पे? मैं शिवरात्रि के समय आया था यहाँ पे। और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मैं उनसे भी रूबरू होता हूँ। क्या नाम है दादाजी आपका? महावीर प्रसाद यादव। अब मैं आपको लेकर के ऊपर चलता हूँ, जिस पहाड़ी पे एक मंदिर भी है शिव जी का, और वहीं से मैं चारों तरफ का आप लोगों को अवलोकन करवाऊँगा। और अब आ गया हूँ मैं पहाड़ी के ऊपर, और यहाँ पर जो आपको टूटे हुए पत्थर दिख रहे हैं, इन्हीं में उस न्यूज़ में जो आज के 1.5 साल पहले टीवी और समाचार पत्रों में दिखाया गया था सोने का वो भंडार, वहीं पर मैं आ गया हूँ। तो ये जो टूटे हुए पत्थर पड़े हुए हैं, ये गुप्ता जी से मैं जानकारी चाहूँगा कि आखिर ये कटे हुए पत्थर क्यों लग रहे हैं। आप भी वीडियो के माध्यम से ज़रा टूटे हुए कटे हुए पत्थर दिखाइए और मैं जानकारी लेता हूं गुप्ता जी से। गुप्ता जी, ये जो कटे हुए पत्थर आपको दिख रहे हैं, क्या इसकी कहानी है कि ये अपने से स्वतः तो अपने से ऐसे हुए नहीं होंगे? ऐसे नहीं हुआ है, स्वतः ही नहीं हुआ है। किसी ने कुछ निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे पत्थर देखा जी और उसको तोड़वाया जी, लेकिन तोड़वाने के बाद जब ले जाना चाहा जी तो ले जा नहीं पाए। जी उनको जैसे ही मतलब यहाँ से पत्थर उठाने की कोशिश किए जी और पता नहीं कहाँ से मधुमक्खियाँ आ गई जी और जिसके वजह से वो परेशान हो करके जी जी और कुछ भी मतलब यहाँ से उठाए बगैर ही चले गए और जहाँ पत्थर तोड़ा हुआ था वहीं का वहीं रह गया। जी। तो ये कहानी है ये कटे हुए पत्थरों की। किसी लालच बस हो सकता है ऐसा सोचा कि इसमें सोने की मात्रा होगी इसलिए कटवाया हो सकता है ऐसा, लेकिन लोगों का कहना यह है कि किसी निर्माण कार्य के लिए जी ये पत्थर जो है तोड़वाया गया था जी और तोड़वाने के बाद जैसे ही ले जाना चाहा तो उस समय कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटी कि मधुमक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई, जहाँ दूर दूर तक कहीं मधुमक्खियाँ नहीं दिखती हैं, जी लेकिन मधुमक्खी आई और उसके वजह से वो परेशान हुए और जैसे जैसे है उसी तरह से छोड़ छाड़ के चले गए। जी। तो ये कहानी उन पत्थरों की है जो यहाँ पर लगता है कि मशीनों से काट करके यहाँ पर रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। और नीचे में आप देखिए कन्हार नदी निकली हुई है और यहाँ पर ऐसी 3-4 और पहाड़ियाँ हैं, लेकिन जिनमें दावा किया गया था कि सोना इस पहाड़ी में है वो यही पहाड़ी है। आप ऊपर में देखिए बहुत ही पहाड़ ऐसे कटे लगे हुए हैं, काला पत्थर है ये, और इसी में जो है सोने की मात्रा को वीडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर टीवी पर बताया गया था आज के 1.5 साल पहले। जो कटे हुए पत्थर और इस पहाड़ी का इस क्षेत्र में बहुत ही नाम है। इस क्षेत्र में क्या पूरे देश में इसका नाम हो गया जब से सुना गया कि इसमें सोने का खजाना निकला हुआ है। और सर्पों की बहुत ही विषैली प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं इस पहाड़ी में, इसको पूरा देश जानता है। और यहाँ पर मैं चारों तरफ का आपको दृश्य दिखाऊंगा जो बहुत ही मनोहारी और मन को अच्छा लगने वाला है। कभी भी अगर जनपद सोनभद्र में अगर आप आते हैं तो इस पहाड़ी के दर्शन जरूर करें। और यहाँ पर मैं उपस्थित श्रीवास्तव जी से भी बात करूंगा और कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपके माध्यम से हम लोग यहाँ पे दर्शन किए और बहुत भव्य दर्शन रहा और सबसे अच्छा श्रेय जाता है। मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ और पूरा भ्रमण नहीं किया था। और मैं साथ में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ के विधायक जो चेरो जी हैं उनसे कि यहाँ पे आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे कोई रोड अप्रोच सही नहीं है, यहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है। तो मैं विधायक जी जो चेरो जी हैं जो बहुत ग्रेट हैं और मैं इतना उम्मीद रखता हूँ कि वो इस आपके माध्यम से अगर उनके पास ये मैसेज जाएगा तो ये ज़रूर यहाँ का प्रशासन, यहाँ पे जो भी सरपंच चाहे जैसे भी ग्राम सभा की तरफ से यहाँ तक पहुँचने का अप्रोच बनाएंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे
और यहाँ की मंदिर जो है उसको भी थोड़ा सा और विस्तार करेंगे। कुछ कुल मिला के कुछ डेवलपमेंट यहाँ भी होना चाहिए। और मेरी उम्मीद है, यहाँ की समाज को सबको उम्मीद है कि हमारे विधायक जो चेरो जी हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे भ्रमण किया, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपके माध्यम से आपके चैनल को थैंक्स बोलता हूँ। और अच्छा है, आप आगे बढ़ें और ऐसे ही हमारे ग्रामीण को अच्छा डेवलप करें। धन्यवाद। प्रयास करूंगा कि विधायक जी के गांव गढ़दरवा जा करके मैं विधायक जी से मिलूंगा और इस पहाड़ी के डेवलपमेंट के बारे में मैं उनसे चर्चा भी करूंगा। और मैं निवेदन भी करता हूं कि ऐसा अगर हो जाता है तो इस यहाँ की जनता को और जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उनके लिए बहुत ही सुगम रास्ता हो जाएगा। और आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो चैनल देखते हैं। इस पहाड़ी का मनोरम दृश्य आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।